इस वीडियो में हम आपको उस अद्भुत क्षण की कथा सुनाएंगे जब श्री हनुमान जी ने माता सीता को श्री राम की मुद्रिका सौंपी थी। लंका के अशोक वाटिका में कैद सीता माता को जब श्री राम की मुद्रिका मिली तब उनके हृदय में आशा और विश्वास जागृत हुआ। इस घटना ने न केवल सीता माता को श्री राम के आने का संदेश दिया बल्कि लंका विजय की शुरुआत का संकेत भी दिया। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी का अतुल बल और उनकी महानता का बखान करते हुए तो जय श्री राम दोस्तों, आज की इस दिव्य रामायण कथा में हम आपको उस अद्भुत और प्रेरणादायक पल की कहानी सुनाने जा रहे हैं जब हनुमान जी ने माता सीता को श्री राम की मुद्रिका दी थी। इस घटना ने न केवल माता सीता के धैर्य और विश्वास को मजबूती दी है बल्कि यह हमें भी सिखाती है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने आराध्य पर अडिग विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो आइए मित्रों, इस कथा के माध्यम से प्रभु श्री राम और हनुमान जी की असीम भक्ति और अद्भुत लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं हनुमान का सीता को मुद्रिका देना। सीता के वचन सुनकर वानर शिरोमणि हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे देवी, मैं श्री रामचंद्र का दूत हनुमान हूँ और आपके लिए संदेश लेकर आया हूँ। हे विदेह नंदिनी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण सकुशल हैं और उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है। रामचंद्र जी केवल आपके वियोग में दुखी और शोकाकुल रहते हैं। उन्होंने मेरे द्वारा आपके पास अपना कुशल समाचार भेजा है और तेजस्वी लक्ष्मण जी ने आपके चरणों में अपना अभिवादन कहलाया है। पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का समाचार सुनकर देवी सीता के संपूर्ण अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया और उनका मुरझाया हुआ हृदय कमल चेहरा खिल उठा। विषादग्रस्त मुखमंडल पर आशा की किरणें प्रदीप्त होने लगी। इस अप्रत्याशित सुखद समाचार ने उनके मृत प्राय शरीर में नव जीवन का संचार किया। तभी अकस्मात सीता को ध्यान आया कि रामदूत कहलाने वाला यह बानर कहीं स्वयं मायावी रावण तो नहीं है। यह सोचकर वह वृक्ष की शाखा छोड़कर पृथ्वी पर चुपचाप बैठ गईं और बोली, हे मायावी, तुम स्वयं रावण हो और मुझे छलने के लिए आए हो। इस प्रकार के छल प्रपंच तुम्हें शोभा नहीं देते और न उस रावण के लिए ही ऐसा करना उचित है। और यदि तुम स्वयं रावण हो तो तुम्हारे जैसे विद्वान शास्त्रज्ञ पंडित के लिए तो यह कदापि शोभा नहीं देता। एक बार सन्यासी के भेष में मेरा अपहरण किया, अब एक बानर के भेष में मेरे मन का भेद जानने के लिए आए हो। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे पांडित्य पर। यह कहते हुए सीता शोक मग्न होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। सीता को अपने ऊपर संदेह करते देख हनुमान को बहुत दुख हुआ। वे बोले, हे देवी, आपको भ्रम हुआ है। मैं रावण या उसका गुप्तचर नहीं हूँ। मैं वास्तव में आपके प्राणेश्वर राघवेंद्र का भेजा हुआ दूत हूँ। अपने मन से सब प्रकार के संशयों का निवारण करें और विश्वास करें कि मुझसे आपके विषय में सूचना पाकर श्री रामचंद्र जी अवश्य दुरात्मा रावण का विनाश करके आपको इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। वह दिन दूर नहीं है जब रावण को अपने कुकर्मों का दंड मिलेगा और लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों से लंकापुरी जलकर भस्मीभूत हो जाएगी। मैं वास्तव में श्री राम का दूत हूँ। वे वन वन में आपके वियोग में दुखी होकर आपको खोजते फिर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ कि भरत के भ्राता श्री रामचंद्र जी ने आपके पास अपना कुशल समाचार भेजा है और शत्रुघ्न के सहोदर भ्राता लक्ष्मण ने आपको अभिवादन कहलाया है। हम सबके लिए यह बड़े आनंद और संतोष की बात है कि राक्षस राज के फंदे में फंसकर भी आप जीवित हैं।
अब वह दिन दूर नहीं जब आप पराक्रमी राम और लक्ष्मण को सुग्रीव की असंख्य वानर सेना के साथ लंकापुरी में देखेंगी। वानरों के स्वामी सुग्रीव रामचंद्र जी के परम मित्र हैं। मैं उन्हीं सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूँ, न कि रावण या उसका गुप्तचर, जैसा कि आप मुझे समझ रही हैं। जब रावण आपका हरण करके ला रहा था, उस समय जो वस्त्र आभूषण आपने हमें देखकर फेंके थे, वे मैंने ही संभाल कर रखे थे और मैंने ही उन्हें राघव को दिए हैं। उन्हें देखकर रामचंद्र जी वेदना से व्याकुल होकर विलाप करने लगे थे। अब भी वे आपके बिना वन में उदास और उन्मत्त होकर घूमते रहते हैं। मैं उनके दुख का वर्णन नहीं कर सकता। हनुमान के इस विस्तृत कथन को सुनकर जानकी का संदेह कुछ दूर हुआ, परंतु अब भी वह उन पर पूर्णतया विश्वास नहीं कर पा रही थी। वे बोली, हनुमान, तुम्हारी बात सुनकर एक मन कहता है कि तुम सच कह रहे हो। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेना चाहिए, परंतु मायावी रावण के छल प्रपंच को देखकर मैं पूर्णतया आश्वस्त नहीं हो पा रही हूँ। क्या किसी प्रकार तुम मेरे इस संदेह को दूर कर सकते हो? सीता जी के तर्कपूर्ण वचनों को सुनकर हनुमान ने कहा, हे महाभागे, इस मायावी कपटपूर्ण वातावरण में रहते हुए आपका हृदय संकालु हो गया है। इसके लिए मैं आपको दोष नहीं दे सकता, परंतु आपको यह विश्वास दिलाने के लिए मैं वास्तव में श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। आपको एक अकाट्य प्रमाण देता हूँ। श्री रघुनाथ जी भी यह समझते थे कि संभव है कि आप मुझ पर विश्वास न करें। उन्होंने अपनी यह मुद्रिका दी है, इसे आप अवश्य पहचान लेंगी। यह कहकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की वह मुद्रिका सीता को दे दी, जिस पर राम का नाम अंकित था। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने आराध्य की सेवा में लीन हो। परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास ही जीवन की हर बाधा को पार करने का मार्ग है। धैर्य और साहस से बड़े बड़े संकट का सामना किया जा सकता है, जैसे हनुमान जी ने राक्षसों की लंका में माता सीता तक श्री राम का संदेश पहुंचाया। जाकर नाम सुमिरे अरु भावा, भव बंधन कर विधि अपभावा। जो श्री राम का स्मरण करता है उसे संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। सुनहु मात मोहि अतिशय भूख, लागे देखत सुंदर फल रूख। हनुमान जी माता सीता को पहचानने के बाद राक्षसियों को भ्रमित करने के लिए यह वचन कहते हैं। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाह शिव जियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम का दीपक जीभ रूपी द्वार पर जलाए रखना चाहिए, तभी भीतर बाहर उजाला रहेगा। राम काज कीन्हे बुन मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी कहते हैं कि जब तक प्रभु श्री राम का काम पूरा नहीं होता, मुझे विश्राम नहीं है। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी ने माता सीता को श्री राम का दूत बताकर अपना परिचय दिया। दीनी मुद्रिका धीरज बाढ़ा, राम नाम कहूँ हृदय प्रसारा। हनुमान जी ने श्री राम की मुद्रिका देकर माता सीता के धैर्य को बढ़ाया और उन्हें राम नाम की याद दिलाई। तो प्यारे मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, विश्वास और धैर्य हमेशा साथ निभाते हैं। तो प्यारे मित्रों, कथा के अंत में 2 शब्द आपसे कहना चाहूँगी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, विश्वास और धैर्य
हमेशा साथ निभाते हैं। श्री हनुमान जी के साहस और भक्ति से प्रेरित होकर हमें भी हर मुश्किल घड़ी में अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रामायण की और भी रोचक कथाओं से जुड़े रहें। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।